एमकॉम ईएफएम फाइनल पेपर 5 मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टेलर एवं मेयो की तुलना। आज हम टेलर और मेयर ने प्रबंधक में जो योगदान दिया है उसमें उनके अंतर को हम लोग यहाँ पर तुलना के रूप में चर्चा करेंगे। टेलर एवं मेयो प्रबंध की दो प्रमुख विचारधाराओं के प्रवर्तक हैं। टेलर एक इंजीनियर थे तथा मेयो औद्योगिक मनोवैज्ञानिक थे। उनके योगदानों का विवेचन करने के पश्चात यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उनके विचारों, दृष्टिकोणों एवं कार्यशैली की तुलना की जाए। दोनों विचारों में कई समानताएं हैं। दोनों अपनी विचारधारा के अगुआ थे। दोनों के लक्ष्य समान थे। दोनों ने श्रमिकों एवं प्रबंध के मध्य औद्योगिक संघर्ष का अवलोकन किया था तथा इसके लिए प्रमुख रूप से प्रबंध को उत्तरदायी ठहराया। दोनों विचारक श्रम एवं प्रबंध के हितों में एकता, सामंजस्य उत्पन्न करना चाहते थे। दोनों ही उद्योग में अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। इस बात के लिए सहमत थे कि प्रबंध के सहयोग के बिना श्रमिक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोनों उपयुक्त समानताओं के बावजूद भी टेलर तथा मेयो प्रमुख विरोधी ध्रुव थे। उनकी विचारधाराओं में कई अंतर थे जो निम्न प्रकार हैं। पहला है, टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं, जबकि मेयो ने प्रबंध में मानवीय संबंधों की विचारधारा का प्रवर्तन किया है। टेलर का दृष्टिकोण भौतिकवादी, उपयोगितावादी तथा तकनीक प्रधान था, किंतु मेयो का दर्शन मानवतावादी, व्यवहारवादी एवं समाज शास्त्री प्रकृति का था। दूसरा बिंदु का अंतर है इनका कार्ल मार्क्स की भांति टेलर ने श्रमिक को एक आर्थिक व्यक्ति के रूप में देखा तथा अधिकतम उत्पादन के लिए वित्तीय प्रेरणाओं पर बल दिया, जबकि मेयो ने श्रमिक को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में स्वीकारा और अवित्तीय प्रेरणाओं पर भी जोर दिया है। इनका अंतर का तीसरा आधार है, टेलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं हित के लिए ही कार्य करता है, जबकि मेयो ने इस बात को स्वीकार किया कि श्रमिक वैयक्तिक मान्यता, समूह प्रतिष्ठा एवं मेलजोल के लिए भी कार्य करता है। अंतर का चौथा आधार है, टेलर की दृष्टि में श्रमिक उत्पादन का एक साधन मात्र था, यंत्र का ही एक हिस्सा था, किंतु मेयो ने श्रमिक को एक साध्य एवं जीवित व जटिल मानव के रूप में देखा। पांचवा अंतर था, टेलर ने श्रमिक को एक वैयक्तिक इकाई के रूप में देखा, जबकि मेयो ने श्रमिक को समूह के एक सदस्य के रूप में तथा समूह की सृष्टि, क्रिएचर ऑफ ग्रुप के रूप में स्थान दिया। फलस्वरूप टेलर के लिए श्रमिकों के अंतर वैयक्तिक संबंध महत्वपूर्ण नहीं थे, किंतु मेयो ने संबंधों के गति विज्ञान, डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा। छठा अंतर था, टेलर ने भौतिक वातावरण में सुधार करके उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया, जबकि मेयो के अनुसार सामाजिक वातावरण में परिवर्तन उत्पादन वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक था। टेलर ने उत्पादन प्रणाली के विवेकीकरण पर जोर दिया। दूसरी ओर मेयो ने इसका मानकीकरण करने का प्रयत्न किया। सातवां अंतर था, कार्य एवं विभिन्न समस्याओं के संबंध में टेलर का दृष्टिकोण पूर्णतः यांत्रिक था। दूसरी ओर मेयो ने अपने विश्लेषण में सामाजिक एवं मानवीय घटकों को प्रमुख माना था। टेलर का बल कार्य विधियों पर था, जबकि मेयो ने सामाजिक संबंधों एवं प्रवृत्तियों पर जोर दिया। आठवां अंतर था, टेलर का मत था कि मानवीय समस्याएं उत्पादन में बाधक होती है, अतः इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, किंतु मेयो के लिए मानवीय समस्याएं अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र एवं प्रगति का मार्ग थी। नौवां अंतर था, टेलर ने श्रमिक एवं प्रबंध के हितों में एकता उत्पन्न के लिए मानसिक
क्रांति पर जोर दिया, जबकि मेयो ने मानवीय सहयोग के माध्यम से यह प्रयास किया था। अंततः 10वां, टेलर ने केवल कार्य वर्क इटसेल्फ तथा अभियांत्रिकी पर बल दिया था। दूसरी ओर मेयो का कार्य जोर कार्य, श्रमिक, प्रबंधक एवं समाज के पारस्परिक संबंध एवं अंतर्व्यवहार पर आधारित था। एक अंतर का अन्य बिंदु था, टेलर ने प्रबंधकों के तकनीक कौशल का विकसित करने तथा उत्पादन की बाधाओं के कार्य के अध्ययन, नियोजन एवं संगठन के द्वारा दूर करने पर जोर दिया था। किंतु मेयो ने पर्यवेक्षकों के सामाजिक कौशल को विकसित करने तथा मानवीय संवेदनशीलताओं के द्वारा उत्पादन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया था। अंतर का 12वां आधार था, टेलर की मान्यता थी कि उत्पादकता से कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है, जबकि मेयो के अनुसार संतुष्टि से उत्पादन में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। टेलर ने आगे कहा है, टेलर का दर्शन भीड़ परिकल्पना को स्वीकार करता है, जबकि मेयो ने इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। टेलर की विचारधारा पूर्ण तर्क, तथ्य, विज्ञान, विश्लेषण एवं युक्ति संगतता पर आधारित है, जबकि मेयो का दर्शन तर्क एवं भावना, भौतिकता एवं अभौतिकता तथा स्वहित एवं सहयोग के उचित सामंजस्य पर आधारित है। निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि टेलर व मेयो दो महत्वपूर्ण प्रबंध विचारधारा के स्तंभ थे। ये दो विरोधी दर्शन जिनका लक्ष्य एक ही था कि उचित स्थापना हेतु कार्य कर रहे थे। दोनों की तुलना के पश्चात अभी प्रश्न उठता है कि दोनों दृष्टिकोणों में से कौन सा दृष्टिकोण सही है। इस संबंध में अर्नेस्ट डेल लिखते हैं कि यह कह देना अति सरल बात हो जाएगी कि सच्चाई इन दोनों अतियों के मध्य कहीं है, अथवा यह है कि दोनों ढंग वित्तीय प्रेरणाएं, संबंधशील कार्य समूह का विकास व्यक्तियों को कठिन परिश्रम के लिए उत्प्रेरित करेंगी। दोनों पद्धतियों के मिश्रण से उत्पादन के बढ़ने में सहायता मिलेगी, बशर्ते कि प्रत्येक पद्धति का कुशलता से संचालन किया जाए, लेकिन पृथक पृथक रूप से अथवा साथ साथ वे श्रमिक का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्रोफेसर डेल ने दोनों दृष्टिकोणों के मिश्रण की बात कही है। मेयो व टेलर की विचारधाराएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों, मूल्यों, प्रबंधकीय परंपराओं से प्रभावित थी। वे पृथक पृथक मानवीय आवश्यकताओं व सामाजिक दशाओं को दर्शाती है। अंत में अर्नेस्ट डेल का कथन उचित प्रतीत होता है कि उनकी पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण, मनोदृष्टि एवं सांस्कृतिक परिदृश्य आदि की उनकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।